Hello everyone, welcome to the Commerce Data platform. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29% in Commerce. तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ काउंटिंग स्टैंडर्ड की वो ट्रिक जिससे जो मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक थी, यानी जिस ट्रिक से मैंने ये याद किए थे, तो वही ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही ईजी ट्रिक है। आप 2-3 बार भी पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपको ABCDEFGH सबको आता है, अल्फ़ाबेट्स आपको लर्न करने हैं A to Z, ठीक है। तो A to Z से ही मैं आपको यहाँ पे लर्न कराने वाली हूँ। सबसे पहला अल्फ़ाबेट होता है हमारा A, ठीक है। और सबसे पहला अल्फ़ाबेट A होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको याद रखना है सबसे पहला अल्फ़ाबेट A होता है और सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। 1 मतलब A, ठीक है। A का मतलब होता है A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज़। अगर मैं बात करूँ अल्फ़ाबेट B की, तो B होता है B फॉर बॉल। और बॉल क्या होता है? बॉल एक सामान है, एक आइटम है, यानी क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो हो जाएगा वो आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज होने वाला है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर है आपका अल्फ़ाबेट C आता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की बात करते हैं। जैसे जैसे ABCD हो जाएगा वैसे वैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, ठीक है। C फॉर कैश आपको याद रखना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन आपका आता है अल्फ़ाबेट D का मतलब होता है डेंजर। और यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज का मतलब जो इमरजेंसी के लिए हम लोग सामान जो पैसा बचा के रखते हैं, ठीक है। तो वो आप कॉन्टीजेंसीज से याद रखेंगे। उसके बाद है अल्फ़ाबेट E, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। ई का मतलब होता है अर्निंग, पैसा कमाना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 बोलता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब आपका पैसा कमाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको याद हो गया। A फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, B फॉर बॉल, बॉल मीन्स इन्वेंट्री, C फॉर कैश, कैश मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, D फॉर डेंजर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, डेंजर मीन्स कॉन्टीजेंसीज, ठीक है। अल्फ़ाबेट E फॉर अर्निंग यानी नेट प्रॉफिट। ये आपको याद हो गए 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेट F, ठीक है। ई के बाद F आता है, पर याद रखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 काट दीजिए, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन को बताता है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यानी इसको हटा दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यानी डेप्रिसिएशन। तो ये AS6 हटा दीजिएगा, फिर आप 7 से स्टार्ट करिए। और अल्फ़ाबेट सेम रहने वाले हैं। ई के बाद F आएगा। F का मतलब होता है फ्लैट। फ्लैट का मतलब कंस्ट्रक्शन। भाई फ्लैट जो है वो कंस्ट्रक्ट करके ही तो बनाए जाते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर आएगा ये, क्योंकि 6 काट दीजिएगा, 6 लिस्ट में नहीं है। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट G का मतलब ग्रॉस इनकम। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 याद रखिएगा। आप 8 काट दीजिए, क्योंकि 8 भी है वो आपकी लिस्ट में नहीं है। अल्फ़ाबेट एक भी नहीं कटेंगे, ABCDEFG तक चलेंगे, लेकिन आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड बीच में 6 काटना है और 8 काटना है, याद रखिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं होगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 नहीं होगा, फिर आप आगे सीरीज़ कंटिन्यू करिए। G का मतलब ग्रॉस इनकम, तो 8 मैंने आपको काटने के लिए बोला है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आ जाएगा। 9 का मतलब रेवेन्यू रिकग्निशन। भाई G का मतलब ग्रॉस इनकम, इनकम रेवेन्यू तो होती है। उसके बाद आता है H का मतलब हाउस। हाउस क्या होता है बेटा? प्रॉपर्टी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट हाउस बिल्डिंग क्या होती है? आपकी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होती है। फिर आता है अल्फ़ाबेट I। देखो अल्फ़ाबेट I से होता है इटली। इटली क्या है? फॉरेन कंट्री है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बोलता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो 11 से याद रखिएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर आता है अल्फ़ाबेट J का मतलब झारखंड ग्रांट, इसे याद रखिएगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 को आप याद रखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। फिर आता है अल्फ़ाबेट K का मतलब कर्नाटका। कर्नाटका इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आएगा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। फिर आता है अल्फ़ाबेट L का मतलब लव। लव किससे? अमेलिगेशन। जब दो लोग आपस में मिलते हैं, दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, ठीक है। तो लव ऑफ अमेलिगेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जिसे हम याद रखेंगे अमेलिगेशन के नाम से। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 13 जो होता है आपका। उसके बाद आता है M का मतलब मेंस बेनिफिट, आदमी का फ़ायदा, यानी एम्प्लॉय का बेनिफिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट N का मतलब नेशनल बैंक इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 को बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। भाई इंटरेस्ट यानी बोरोइंग कॉस्ट, जो आपने उधार पे कोई चीज़ ली है उसका खर्चा, उसका कॉस्ट। फिर आता है अल्फ़ाबेट O। अल्फ़ाबेट O का मतलब ऑमलेट। ऑमलेट ब्रेकअप, जिससे अकाउंटिंग 17 में आपको याद रखना है सेगमेंट रिपोर्टिंग। फिर आता है O के बाद P। अल्फ़ाबेट P का मतलब पार्टनर डिस्क्लोजर या पार्टी डिस्क्लोजर, याद रखिएगा। चलो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, P फॉर पार्टी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 बोलता है पार्टी डिस्क्लोजर्स।
फिर आता है अल्फ़ाबेट क्यू, क्यू का मतलब क्योरम ऑफ लेज़ी, यानी 19 लीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। क्योरम ऑफ लीज़, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज़। फिर आता है अल्फ़ाबेट आर, रिटर्न ऑन इनकम, आर से मतलब रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अर्निंग पर शेयर आपको कितना मिल रहा है, कितना रिटर्न में मिल रहा है। फिर आता है आर के बाद एस, अल्फ़ाबेट एस का मतलब होता है सेपरेट टू कॉन्सोलिडेट, यानी अलग से जुड़ना। पहले सेपरेट थे, पहले अलग थे, लेकिन सेपरेट से अब क्या हो गए हैं, इकट्ठा हो गया है, कॉन्सोलिडेट हो गए हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेट टी, टी का मतलब बेटा टैक्सेस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम। अब ये आपका लास्ट चार्ट है अल्फ़ाबेट यू, यू का मतलब अम्ब्रेला एसोसिएट, जिसे बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। फिर आता है 22 अल्फ़ाबेट वी, वी का मतलब वीआरएस, वीआरएस का मतलब नहीं होता कि वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस यानी बिजनेस ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर देना, बंद कर देना। सो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 है। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेट डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होल टू हाफ, पहले पूरा था, पूरे से हम आधे पे गए, होल टू हाफ, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम जो होता है हर 6 महीने पे बनता है, आधे में बनाया जाता है, इसलिए बोला है होल टू हाफ। फिर आता है आपका अल्फ़ाबेट एक्स, एक्स का है नो कॉपीराइट, एक्स से याद रखिएगा एक्स, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड याद रखिएगा, ठीक है। नो कॉपीराइट, कॉपीराइट किस चीज़ का नहीं होता मैम, इंटेंजिबल एसेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अल्फ़ाबेट वाई याद रखिएगा, यार्ड प्लस यार्ड, यार्ड प्लस यार्ड यानी अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स, यार्ड प्लस यार्ड यानी दो चीज़ जुड़ गई है, यार्ड प्लस यार्ड मतलब दो हो गए ना, जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। फिर लास्ट है आपका अल्फ़ाबेट जेड, जेड का मतलब ज़ीरो चेक फॉर एसेट्स, ज़ीरो चेक फॉर एसेट्स यानी आपने एसेट्स को चेक ही नहीं किया है, जिससे क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, यानी आपको एसेट्स की कैलकुलेशन में गड़बड़ समझ लीजिए एक तरीके का, ठीक है। तो जीरो चेक फॉर एसेट्स, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। आई होप आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रिक याद हो गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।